दुनिया में एक बार फिर हिंदुस्तान पूरे दम से अपना दावा ठोक रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की चर्चा दूसरे देशों के नेता भी कर रहे हैं। कल इटली के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया। दुनिया में भारत और प्रधानमंत्री मोदी का डंका उस वक्त बज रहा है जब G20 देशों के विदेश मंत्री भारत में इकट्ठा हुए हैं। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। ग्रुप कैन क्लेम ग्लोबल लीडरशिप विदाउट लिसनिंग टू दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजंस। जब दुनिया में मंदी और महंगाई से सरकारें गिर रही हैं, अमीर देश महंगाई और मंदी से जूझ रहे हैं, देश भर में नेताओं की लोकप्रियता घट रही है, दुनिया भर में नेताओं की लोकप्रियता घट रही है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े नेता की उपाधि मिल रही है। भारत नई विश्व व्यवस्था में अपना दावा ठोक रहा है, जिसे दुनिया हाथों हाथ लेकर विश्वास जता रही है। ये रहा उसका सबूत। The approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. भारत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एक के बाद एक चुनाव जीतना बीजेपी की आदत हो गई है, जिसे पूर्वोत्तर के ताजा नतीजों ने उत्साह से भर दिया है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता का ये विजय उत्सव अब देश की सीमा पार कर रहा है। इसलिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करती हैं, उन्हें दुनिया का नेता बताती हैं। The approval rate that the Prime Minister Modi has reached. अपनी तारीफ सुनकर प्रधानमंत्री दूसरे डायस पर खड़े होकर हंसते नजर आए। आपको बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने वर्ल्ड लीडर वाले तेवर G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के आगाज में भी दिखाए। एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, टेररिज्म एंड वॉर्स क्लियरली शोज दैट ग्लोबल गवर्नेंस has failed in both its mandates. तो आपने सुना कैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने वर्ल्ड ऑर्डर को प्रधानमंत्री ने नाकाम बताया और विकासशील देशों की मुसीबत की वजह बताया। Developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थता को देखते हुए ही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री भारी तनाव के बीच इकट्ठा हुए। रूस के विदेश मंत्री तो एक दिन पहले ही आ गए, जिनसे एस जयशंकर ने लंबी बातचीत की। वहीं अगले दिन अमेरिका और चीन के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। कुल मिलाकर भारत ने युद्ध को लेकर मतभेद कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शांति और समाधान की ये बात न अमेरिकी खेमे वाले G7 ने मानी और न ही रूस ने। इसलिए G20 में यूक्रेन संघर्ष पर मतभेद बरकरार रहे और रूस के विदेश मंत्री के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे G7 देशों ने ग्रुप फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई और बात भी हुई। इस तरह भारत में हो रहे G20 के सेमीफाइनल में दो दुश्मनों ने मुलाकात की। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे जारी किया, जिसमें नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम और पांचवें नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को टॉप 5 में जगह नहीं मिली और वो 7वें नंबर पर रहे। बड़ी बात यह है कि सर्वे में बताया गया कि मोदी की लोकप्रियता साल 2021 के बाद से लगातार बढ़ रही है, जो उस साल 70% थी और 2022 में बढ़कर वो 77% और इस साल 78% हो गई। आपको बता दें कि इटली की पीएम से पहले नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के नेता क्रांतिकारी से लेकर सच्चा देशभक्त बता चुके हैं। Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India,
a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation. You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India. महामारी और युद्ध की चुनौती का भारत ने डटकर सामना किया। उसने दुनिया का विश्वास हिंदुस्तान में बढ़ाया है, जो आने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो।